2 बार गर्भपात करा चुका था प्रेमी और तीसरी बार उसकी प्रेमिका फिर से 1.25 महीने की गर्भवती थी। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रेमिका गर्भपात करवाने से मना कर देती है और फिर ईख के खेत में उस लड़की की मिलती है लाश। आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरगना क्षेत्र के नोआबाद की है। दोस्तों, नोआबाद के अंदर सीमा नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 22 साल है और उसकी शादी 2015 में हुई थी। लड़के का नाम होता है अरुण, जिसकी उम्र 23 साल है। अरुण टहरकी गांव का रहने वाला है। तो सीमा अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है, लेकिन इन दोनों में बनती नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीमा पहले से ही किसी लड़के से प्यार करती थी। तो वह वापस अपने घर आ जाती है मायके और अपने पति से तलाक ले लेती है। अब वह घर में बैठी हुई थी 6 महीने बाद ही वह वापस आ गई थी अपने घर पर और अब उसका प्रेम प्रसंग दोबारा से आलाप लेने लगता है। जो गांव का लड़का था उसका नाम होता है आदेश। वह लड़की आदेश के प्यार में पागल हो चुकी थी और उसी के आगे पीछे घूमने लगती है। अब आदेश उससे उसके घर पर भी संबंध बनाता, उसको खेतों में बुला लिया करता और इसी तरह से उनकी प्रेम कहानी अब यहाँ पर चल रही होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो वह लड़की अब गर्भवती हो जाती है और जब वह गर्भवती होती है तो आदेश को टेंशन होती है कि यह तो गर्भवती हो गई है, गांव वालों को मैं क्या जवाब दूंगा। तो वह उसके गर्भ को गिरवा देता है। उसके बाद फिर से प्रेम प्रक्रिया चलने लगती है। अपने ससुराल उसको जाना ही नहीं था क्योंकि उस लड़की ने तलाक ले लिया था। उसको अपना पति अच्छा ही नहीं लगता था, उसको तो प्रेम ही अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो अब उसके पेट में दूसरा बच्चा रह जाता है। दूसरा बच्चा जैसे रह जाता है तो यहाँ पर आदेश उसको फिर से हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका दूसरा बच्चा भी गिरवा देता है। उसके बाद फिर से प्रेम प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर उस लड़की के पेट में तीसरा बच्चा रह जाता है। तीसरा बच्चा जब उसके पेट में रह जाता है तो जो प्रेमी होता है उसका तो वही काम था, उससे फिर से कहने लगता है कि चलो हॉस्पिटल इस बच्चे को गिरवा देते हैं। लेकिन अब की बार वह लड़की सीमा मना कर देती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, मुझसे तुम शादी कर लो, वरना शादी नहीं करोगे तो मैं सारे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। अब यहाँ पर वह लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेइज्जती होने वाली थी, पूरे गांव में मामला खुलने वाला था। वह उस लड़की से बार बार रिक्वेस्ट भी करता है कि चलो मैं इसको अबॉर्शन करवा देता हूँ, लेकिन लड़की बिल्कुल मना कर देती है। और उसके बाद क्या होता है, अब वह अपने मन ही मन प्लानिंग करने लगता है कि अगर यह लड़की लोगों के सामने आ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और फिर वह कहीं का नहीं रहेगा। वह अपने 2 दोस्तों को अपने साथ में लेता है और उसके बाद क्या होता है, उस लड़की को यानी कि सीमा को खेतों में ईख के खेत में बुलाता है मिलने के लिए। सीमा वहाँ पर पहुँचती है और जाकर कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। यहाँ पर सीमा उससे शादी के लिए जिद पड़ रही थी, लेकिन जो आदेश था वह शादी कहाँ करना चाहता था, वह तो मौज मस्ती कर रहा था। वह उससे फिर कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम इस बच्चे को गिरवा दो, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सीमा नहीं मानती है और फिर से उससे कह देती है कि इस बच्चे को मैं नहीं गिरवाऊंगी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो लोगों के सामने इसको दिखाऊंगी कि इसका बच्चा है। अब यहाँ पर जो आदेश होता है वह पहले से ही अपने 2 दोस्तों को अपने साथ लेकर आया था, उन 2 दोस्तों को बाहर खड़ा कर देता है। अब जब वह लड़की नहीं मानती है तो अपने दोनों दोस्तों को आवाज़ लगाता है। वह 2 दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उसके बाद ईख के खेत में पड़ा हुआ एक भारी पत्थर वह उठाता है। दोनों दोस्त उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उस लड़की के सर में उस पत्थर को देकर मार दिया जाता है। वह लड़की तड़पने लगती है और फिर वहाँ से वह सारे लोग फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद वह लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। शाम का समय था, पूरी रात भर उसकी लाश उसी खेत में पड़ी रहती है। सुबह जैसे होती है तो उस खेत का जो मालिक होता है, जिसका नाम था शिवशरण, वह अपने खेतों पर आता है और आकर देखता है कि उसके खेत में तो एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। वह गांव में खबर पहुंचाता है तो गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है और फिर पुलिस को भी बुलाया जाता है। सभी लोगों को पता चल चुका था कि यह तो लड़की सीमा है, गांव की ही रहने वाली है। भीड़ लग रही थी, पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस लोगों से पूछती है कि आखिर मामला क्या है, तो कोई भी बताने में समर्थ नहीं था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि उस लड़की ने क्या गुल खिला रखे हैं। उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन अपने तरीके से करती है और फिर दोस्तों यहाँ पर उस लड़की की CDR लोकेशन वगैरह निकाली जाती है। तो उस लड़की के फ़ोन पर उस लड़के आदेश का फ़ोन आता था ज़्यादातर। और अब जिस रात उस लड़की की मौत हुई थी वहाँ पर उस रात लोकेशन भी आदर्श की वहीं पर थी।
अब आदर्श को उठा लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है। वह कहता है कि साहब मैंने इस लड़की को मारा है क्योंकि यह मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और यह मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी। मैं इससे अभी शादी करना नहीं चाहता था और यह जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया। क्योंकि बच्चे का जन्म होता तो मेरी बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने इसको इसलिए यह सोचकर मार दिया कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मैं इसको जान से भी मार दूंगा और रास्ते का कांटा हट जाएगा। पुलिस उस आदेश को और उसके 2 दोस्तों को पकड़ती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और केस चल रहा होता है। तो यहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी कर दी गई थी और जिसको अपना पति अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके दिल में तो वो बुलबुले उठ रहे थे जो उसका प्रेम आलाप ले रहा था शादी से पहले वाला, और उस प्रेम के चक्कर में आकर अपना बसा बसाया घर उसने उजाड़ लिया और फिर उसके बाद कई बार गर्भवती बनी और फिर अपने बच्चे की हत्या का जिम्मा भी उसके सर पर पड़ा और उसके बाद अपनी जान भी चली गई। तो अवैध संबंधों में हमेशा लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। अवैध संबंधों का अंजाम बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों बचकर रहें, कभी भी इन अवैध संबंधों के चक्कर में ना पड़ें, वरना आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने अवैध संबंध बनाए हैं उन लोगों की ज़िंदगी मटिया मील हो चुकी है, वो कहीं के भी नहीं रहे हैं। हो सकता है अवैध संबंधों का पता 2, 4, 10 साल तक ना चले या उसका बुरा प्रभाव 2, 4, 10 साल तक ना पड़े, लेकिन अंततः इसका जो अंजाम होता है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए अवैध संबंधों से बचकर रहें, ज़िंदगी से प्यार करें, भगवान का नाम लें, ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।